और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तूने क्रूस उठाया, अपना लहू बहाया, पाप का बोझ हमारा तूने सहा। जीवन ये हमारा है तेरा ही दान, मोक्ष की सेवा और क्या चाहिए। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज प्रभु हमें इस 40 काल में एक विशेष थीम या एक बात पर मनन चिंतन करने के लिए आह्वान करते हैं। प्रभु आज कहना चाहते हैं, न्याय मत करो, क्षमा कर दो। और जिस प्रकार हम प्रभु की वेदी के समक्ष आए हैं, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 23 और 24 प्रभु का वचन कहता है, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ, तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। आइए हमारे अंतरतम में जाकर देखें, क्या हमें किसी से कुछ शिकायत है या किसी को हमसे कुछ शिकायत है। हम उन्हें प्रभु के समक्ष लाएं। जिस प्रकार प्रभु का वचन कहता है कि यदि आप स्वयं की आंख की धारण नहीं देख पाते, तो अपने भाई अपनी बहन के आंख में तिनका कैसे देख पाओगे। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। उन सभी लोगों को प्रभु के समक्ष लाएं जिनके साथ हमारा रिश्ता उतना अच्छा या मधुर नहीं है। उस व्यक्ति को हमारे अंतरतम में प्रभु के समक्ष लाएं जिन्हें क्षमा करने की जरूरत है, उन्हें क्षमा करें। और जिनसे हमें क्षमा मांगने की जरूरत है, प्रभु की पवित्र वेदी के समक्ष उन्हें क्षमा करें और प्रभु से क्षमा मांगे। आइए हम अपने आप को, हमारे परिवार को, परिवार के सभी सदस्यों को, हमारे जीवन की, हमारे परिवार की, कार्य क्षेत्र की सारी परिस्थितियों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। पश्चाताप भरे हृदय से हम प्रभु के पास आएं। आइए हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें अपनी कृपा से वंचित न कर, वह हमें तेरी सेवा में लगाए रखे और सदा तेरी सहायता दिलाती रहे।
हम यहाँ प्रार्थना करते अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय में आपके जीवा पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 3 पद संख्याएं 25 और 34 से 43 तक। पाठ का मूल वाक्य है, हमारा पश्चातापी हृदय और हमारा विनम्र मन तुझे ग्राह्य हो। अजरिया अग्नि के बीच खड़ा होकर ऊंचे स्वर से इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, तू अपने नाम का ध्यान रख, हमें सदा के लिए ना त्याग, हमारे लिए अपना विधान रद्द ना कर। अपने मित्र इब्राहिम, अपने सेवक इसहाक तथा अपने भक्त इज़राइल को स्मरण कर। अपनी कृपा दृष्टि हम पर से दूर ना कर। तूने उनसे यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं आकाश के तारों की तरह और समुद्र तट के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा। हे प्रभु, संख्या की दृष्टि से हम सब राष्ट्रों में छोटे हो गए हैं और अब हमारे पापों के कारण पृथ्वी भर में हमारा अपमान हो रहा है। अब तो न राजा है, न नबी, न नेता, न होम, न यज्ञ, न बलि और न धूपदान। कोई स्थान ऐसा नहीं जहाँ तेरी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए हम तुझे प्रथम फल अर्पित करें। हमारा पश्चातापी हृदय और हमारा विनम्र मन मेढ़ों तथा सांडों और हजारों पुष्ट भेड़ों की बलि जैसे तुझे ग्राह्य हो। आज तेरे लिए यहाँ हमारा बलिदान हो। ऐसा कर कि हम पूर्ण रूप से तेरे मार्ग पर चले, क्योंकि तुझ पर भरोसा रखने वाले कभी निराश नहीं होते। अब हम यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम तेरे मार्ग पर चलेंगे, तुझ पर श्रद्धा रखेंगे और तेरे दर्शनों के लिए तरसते रहेंगे। हमें निराश ना होने दे, बल्कि हम पर अपनी सहनशीलता तथा महती दया प्रदर्शित कर। हे प्रभु, अपने अपूर्व कार्यों द्वारा हमारी रक्षा कर और अपने नाम को महिमान्वित कर। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। हे प्रभु, तू मुझे अपना मार्ग दिखा, तू मुझे अपने पथ बता, मुझे अपने सच्चाई के मार्ग पर ले चल और मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर और मुक्तिदाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। हे प्रभु, अपनी करुणा और दयालुता याद कर, जो अनंत काल से बनी हुई है। तू मेरी जवानी के पाप भुला दे और अपनी भलाई के अनुसार मेरी सुधि लेने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। प्रभु भला और न्यायी है, वह पापियों को मार्ग पर लाता है, वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पथ दलितों को अपना मार्ग बताता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। जय घोष। प्रभु कहता है, सारे हृदय से मेरे पास लौट आओ और मैं प्रेम पूर्वक तुम पर दया करूंगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी
आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। पेतरुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपये का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर सेवक उसके पैरों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 रुपये का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंटकर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सहसेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज ना चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, रे दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था, तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी न चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु कह रहा है, न्याय मत करो, क्षमा करो। यह 40 काल हमारे अंतरतम को शुद्ध करने का समय है और आज प्रभु कह रहे हैं, न्याय मत करो, क्षमा कर दो। हम पापी हैं, हमें क्षमा की ज़रूरत है और हमें दूसरों को भी क्षमा करने की ज़रूरत है। सन्मति 6:14-15 में प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। तो हम क्षमा करेंगे तभी हमें क्षमा मिलेगी। कॉलोसियों को लिखते संत पौलुस कहते हैं अध्याय 3:13 में, आप एक दूसरे को सहन करें और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत है तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, आप लोग भी ऐसा ही करें। तो हमें कितनी बार क्षमा करना चाहिए? प्रभु कहता है बार बार क्षमा करते जाओ। आज के सुसमाचार में कुछ इसी प्रकार पाते हैं। पेतरुस आकर प्रभु से कहते हैं, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? क्योंकि यहूदी की परंपरा के अनुसार 7 बार
क्षमा करना मतलब बहुत बड़ी बात। वो व्यक्ति बहुत ही धर्मात्मा माना जाता था, किंतु प्रभु कहता है, मैं नहीं कहता 7 बार तक, किंतु 70 गुना 7 बार तक, या हर समय क्षमा करते जाओ। एक प्रकार से प्रभु कहता है क्षमा करो और भूल जाओ, हर बार पहली बार की तरह ही क्षमा कर दो। फॉरगिव एंड फॉरगेट वंस एंड फॉर ऑल। शायद प्रभु चाहते हैं कि हर क्षमा को हम पहली बार क्षमा करने के रूप में ही लें, ना कि दस्तावेज रखें। दूसरों के सामने किसी की गलती का अनावश्यक बातों को बढ़ा चढ़ाकर ढिंढोरा ना पीटें। कुरिन्थियों को लिखते दूसरे पत्र में संत पौलुस कहते हैं, यदि किसी ने दुख दिया है तो उसने मुझे नहीं बल्कि एक प्रकार से आप सबों को दुख दिया है। हालांकि हमें इस बात को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। एक प्रकार से संत पौलुस कहते हैं कि जो बात जहाँ है वहीं समाप्त कर दे, ज़्यादा ढिंढोरा ना पीटें। चौथा पॉइंट हमारे लिए है, प्यार हमें क्षमा की ओर अग्रसर करता है। इसलिए कुरिन्थियों को लिखते पहले पत्र में 13:4 और 7 में प्रभु का वचन कहता है, प्रेम सहनशील है और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता है, ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं देखता। प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। इसलिए हमें क्षमा करने के साथ साथ प्रेम करने की, प्यार करने की भी ज़रूरत है। 5वां पॉइंट है, क्षमा करना ही पहली प्राथमिकता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है मत्ती 5:23-24 में, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो तो तुम्हें वहाँ याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। 6वां पॉइंट है, क्षमा करो, न्याय नहीं। संत लूकास 6:37-38 में प्रभु का वचन कहता है, किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें क्षमा मिल जाएगी। प्रभु कह रहे हैं क्षमा करो, न्याय नहीं, क्योंकि न्याय करना केवल प्रभु का कार्य है। 7वां पॉइंट है, क्षमा का विशिष्ट उदाहरण हम प्रेरित चरित्र में पाते हैं। जब संत स्तेफनुस के ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे थे तो उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब उन्हें घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से बोला, प्रभु यह पाप इन पर मत लगा। एक प्रकार से अपने दुश्मनों को क्षमा करते हैं और क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु ही हमारा आदर्श है। जब प्रभु सूली पर लटक रहे थे कलवारी की टेकरी पर, उन्होंने अपने शत्रुओं को क्षमा किया। उन्होंने कहा, हे पिता ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। प्रिय भाई और बहनों, इस 40 काल में प्रभु हमें निमंत्रण दे रहे हैं, न्याय मत करो, क्षमा करो, क्षमा करो और भूल जाओ। हर समय पहली बार की तरह ही क्षमा कर दो, लेखा मत रखो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा लेखा नहीं रखेगा। आइए कुछ देर मौन हो जाए, उन सभी लोगों को याद करें जिन्होंने हमको दुख दिया है, उन्हें क्षमा करें। आमीन। तुझको चढ़ानी भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार सिलाए तुझको चढ़ानी
भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने लाए, दिल तुझको चढ़ाने लाए, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें ऐसी कृपा दे कि हम मुक्तिदायी बलि हमारे पापों को मिटा दे और हमारे प्रायश्चित का याग बन जाए। हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू चाहता है कि हम आत्म त्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, अपनी पाप में दुष्टता कम करें, गरीबों के भरण पोषण में योगदान दें और तेरी दयालुता का अनुकरण करें। इसीलिए असंख्य स्वर्गदूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तीनों फारूक अपने आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया
और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का विधान, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारे परिवार को, परिवार के सभी सदस्यों को, विशेष रूप से जिन्हें प्रार्थना की ज़रूरत है, उन सभी को जिनको हमें क्षमा करने की ज़रूरत है या जिनसे हमें क्षमा प्राप्त करने की ज़रूरत है,
उन सभी लोगों को भी समर्पित करें जिनको हम प्यार नहीं कर पाते या जो हमको प्यार नहीं कर पाते। प्रभु को समर्पित करते वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जो प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस पवित्र संस्कार में भाग लेने से हमें नई प्रेरणा प्राप्त हो। यह हमें प्रायश्चित के साथ साथ सुरक्षा भी प्रदान करे। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, ख्रिस्ती यज्ञ हुआ संपन्न।
ईश्वर को धन्यवाद। दयालु ईश पिता धन्यवाद तुझे देते, पावन करने वाली पूजा इसी वास्ते। दयालु ईश पिता धन्यवाद तुझे देते, पावन करने वाली पूजा इसी वास्ते। प्रेम के कारण तूने भेजा बेटे को, पापियों को बचाने और मुक्ति दिलाने को। प्रेम के कारण तूने भेजा बेटे को, पापियों को बचाने और मुक्ति दिलाने को। दयालु ईश पिता धन्यवाद तुझे देते, पावन करने वाली पूजा इसी वास्ते।